हेलो बच्चों, वेलकम टू आरंभ। डिटर्मिनेंट की लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ा था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, आज इसके कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर उसके आगे का पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। माइनर, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला वाला जो क्वेश्चन हमको मिला है, ये देखिए क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग यूज करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, देखिए पहला वाला जो कॉलम है इसमें हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, सेकंड वाले कॉलम में बी बाहर निकाल सकते हैं, थर्ड वाले कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, सी बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने ए बाहर निकाल लिया, बी बाहर निकाल लिया, सी बाहर निकाल लिया। ए किससे निकाले, कॉलम 1 से ए निकाल लिए, या रो 1 से भी आप ए निकाल सकते हो। बी किससे निकालेंगे, सेकेंड रो से निकाल लिए, सी जो है थर्ड रो से निकाल लिए। तो हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या बचेगा, पहले वाले रो से हमने ए निकाला तो खाली माइनस ए बचा, यहां से ए निकाल दिया तो क्या बचा, बी बचा, थर्ड वाले से ए निकाल दिया तो क्या बचा, सी बचा। सेकंड में देखिएगा बी निकाल लिए तो क्या बचा, ए बचा, इसमें बी निकाल लिए तो माइनस बी बचा, इसमें से बी निकाल लिए तो क्या बचा, सी बचा। ठीक है, थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड वाले में अगर हम लोग सी निकालते तो क्या बचेगा, ए बचेगा, सी निकाल दिए तो बी बचा, सी निकाल दिए तो माइनस सी बचा। ठीक है, अब देखिए और कुछ निकाल सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, कॉलम 1 में ए हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, कॉलम बी में, कॉलम 2 में बी बाहर निकाल सकते हैं, और कॉलम सी में 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग फिर से ए बाहर निकाल लिए, ए बाहर निकालेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, सेकेंड से बी बाहर निकाल लिए, बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर, थर्ड से सी बाहर निकाल लिए, सी इंटू सी हो गया सी स्क्वायर। क्या बचा अंदर में, ए बाहर निकाल लिए, बचा -1 +1 +1, यहां से बी बाहर निकाल लिया तो 1 -1 +1, यहां सी बाहर निकाल लिया तो 1 1 -1। ठीक है, ये हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोशिश करिए कि हम लोग क्या करें, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सके। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, डायरेक्ट डिटरमिनेंट को जो है हम लोग डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, देखिए R2 को मैं कर देता हूं, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 कर देता हूं, R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R1 कर देता हूं। क्या बन जाएगा आपका, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। फर्स्ट वाले रो में कोई चेंजेस नहीं कर रहा, चेंज क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, R2 को बनाऊंगा R2 प्लस R1, और R3 को बनाऊंगा R3 प्लस R1। R2 को क्या बना रहा हूं, R2 को मैं बना रहा हूं R2 प्लस R1, और R3 को क्या बना रहा हूं, R3 प्लस R1। लास्ट में हमने बताया था कि किसी रो से हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे हमारा जो डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं आता। तो पहला रो तो सेम रहेगा, पहला रो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब -1 +1 +1, -1 +1 +1। सेकेंड रो देखिए, सेकेंड रो में हमारा क्या है, 1 + 1 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 + 1 0, ये भी हो जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। थर्ड में देखिए 1 + 1 1 -1 कितना हो जाएगा, 0, प्लस कर रहे हैं तो 1 - 1 प्लस है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर थर्ड वाले पार्ट को देखिए, -1 और +1 कितना हो जाएगा, फिर से 0। तो हमने ऐसा करके क्या किया, मैक्सिमम पार्ट को 0 बना दिया ताकि डिटरमिनेंट निकालना आसान होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट डिटरमिनेंट को निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर बाहर ले लिए, बी स्क्वायर बाहर ले लिए, सी स्क्वायर ले लिए। अगर कॉलम 1 के अनुसार अगर हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो -1 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा, इसको हटाए इसको बटाए तो 0 2 2 0 ये आएगा। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -1 बाहर में, तो ये हो जाएगा 0 × 0 0, 2 × 2 हो जाएगा 4, मतलब आएगा -4। मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। ये हमारा आ गया डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, क्या किए हैं, प्रॉपर्टी लगाए हैं, प्रॉपर्टी लगा के एकदम इजीली बन गया। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट शो दैट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू a - b b - c c - a।
फिर से क्या करेंगे, मैक्सिमम पार्ट को जीरो बनाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो R2 को मैं लिख देता हूं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। क्या बन जाएगा, ये आपका पहला वाला रो सेम रहेगा 1a स्क्वायर, सेकेंड वाला रो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये बन जाएगा b माइनस a, और ये आपका बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा c माइनस ए, और थर्ड हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये कुछ गलती है, ये सी स्क्वायर होना चाहिए, ये सी स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, प्रिंट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, सी है, ये कितना है, सी है, देखिए यहां पर ये हमारा सी है, सी होना चाहिए, सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सेकेंड रो में b माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं, थर्ड रो में c माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग क्या कर दिए, हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। सेकेंड रो में हमने क्या कर दिया, सेकेंड रो में हमने b माइनस ए को कॉमन ले लिया, थर्ड रो से c माइनस ए को कॉमन ले लिया। तो b माइनस ए कॉमन ले लिए हैं और c माइनस ए को कॉमन हम लोग ले लिए हैं। क्या बचेगा अंदर में, पहले वाले रो में तो कुछ कॉमन नहीं लिए, तो 1a स्क्वायर ही आएगा। सेकेंड वाले रो में क्या आ जाएगा 0, b माइनस ए कॉमन ले चुके हैं तो 1, यहां पर b प्लस ए आएगा, और थर्ड रो में 0, c माइनस ए को कॉमन ले लिए हैं तो 1, ये आ जाएगा c प्लस ए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट को हम लोग क्या कर दिए, अब देखिए इसको वापस 0 अगर बना देंगे, तो ये वाले 1 को 0 बना दिए तो क्या बन गया, हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। अगला क्या करते हैं, R3 माइनस R2 कर देता हूं, अगला क्या कर देता हूं, R3 माइनस R2 कर देता हूं, R3 माइनस R2, R3 को बना देता हूं R3 माइनस R2। देखिए क्या बन जाएगा, देखिए जो है b माइनस ए सी माइनस ए कॉमन है। ठीक है, b माइनस ए सी माइनस ए कॉमन है, b माइनस ए सी माइनस ए कॉमन है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ऊपर में कोई चेंजेस नहीं है तो 1a स्क्वायर, 1a स्क्वायर। सेकेंड वाले रो में भी कोई चेंजेस नहीं है तो 0 1 b प्लस ए, तो 0 1 b प्लस ए। थर्ड वाले रो में हमने क्या किया है, थर्ड वाले में माइनस किया तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 ही 0 है, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए c प्लस ए माइनस b माइनस ए, तो हो जाएगा c माइनस b आ जाएगा, कितना आ जाएगा, c माइनस b आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये क्या बन गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, डायरेक्ट हम लोग उसके ट्रायंगल, उसके जो डायगोनल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, b माइनस ए में अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a माइनस बी बन जाएगा, c माइनस ए वैसे रहने दीजिए, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो b माइनस सी, तो आ गया a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। 2 बार माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं।